हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पेस टीआरसी टेक। तो आप देख रहे हैं एक एसर का मदरबोर्ड जो कि B560S6-M7 है। ठीक है, और इस पे प्रोसेसर देखिए 10th जनरेशन सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है प्रोसेसर। ये देखिए i3-10105, ठीक है, यानी कि 10th जनरेशन है। तो यूजर साइड से आया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है चलिए एक बार लाइव देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए नॉर्मल कनेक्शन कर दिया है, और जैसे ही एसएमपीएस को स्विच ऑन किया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंड बाई 3 वोल्ट एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। ठीक है, तो चलिए एक बार ऑन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ फ्रंट पैनल से ये दोनों पिनों को शॉर्ट करते हैं तो हमारा ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि किस सेक्शन से फॉल्ट है। ठीक है, तो ये आपको मैं इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या काम करना है, यदि आपका डेड मदरबोर्ड है और आपका स्टैंड बाई 3 वोल्ट एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है, तो सबसे पहले आप एसएमपीएस पावर को डिस्कनेक्ट कर लेंगे या स्विच ऑफ कर लेंगे जब तक आपका ये एलईडी डिस्चार्ज ना हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे 4 पिन का जो कनेक्टर है इसको रिमूव करेंगे और देखेंगे कि आपका यहाँ पे कोई शॉर्टिंग 12 वोल्ट से है या अदर वोल्टेज से है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के बाद फिर एक बार एसएमपीएस को कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए अभी आप यहाँ से फिर शॉर्ट करेंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ पे शॉर्ट करने से हमारा जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो चुका है। तो आप समझ जाइए, यदि इस तरह की कंडीशन होती है तो आपका जो 12 वोल्ट का जो सेक्शन है, जिसे हम अब टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं 12 वोल्ट यानी कि वीआरएम सेक्शन, ठीक है, जो कि प्रोसेसर को हमारा सप्लाई देता है, इस सेक्शन से प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको कैसे डायग्नोस करेंगे और क्या प्रॉब्लम है, क्या कंपोनेंट हमारा ख़राब है या कौन सी सप्लाई से हमारा कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, यहाँ पे आप जान पाएंगे। वीडियो से बने रहें। तो यहाँ पे हमें मल्टीमीटर का यूज करना पड़ेगा। तो ये हमें सॉर्टिंग चेक करनी होती है। ठीक है, तो सॉर्टिंग चेक करने के लिए कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, और आपका जो सीमोस वोल्ट है यानी 3 वोल्ट सीमोस बैटरी होती है इसको हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो सॉर्टिंग चेक करने के लिए आपको ये प्रोसेसर को भी रिमूव करना होगा मदरबोर्ड से, और फिर डीप रेंज पे रख के ऐसे क्रॉप को टच कर लेंगे, आपका बीप साउंड आना चाहिए, और तब आप यहाँ पे सॉर्टिंग को चेक करेंगे। ठीक है, ये मेन मॉसफेट होते हैं, दोनों साइड से बीप होना चाहिए, तो आपका वो कंपोनेंट ख़राब है। ठीक है, यहाँ पे ग्लू टाइप का कुछ गम लगा हुआ है। ठीक है, आप इसको पहले रिमूव कर लेंगे, उसके बाद कंपोनेंट को चेक करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो सॉर्टिंग है इसमें है नहीं, तो हो सकता है हमारा इस पर डाउट है, दोबारा कर लेते हैं। इसमें है तो देखिए ये लास्ट वाला मॉसफेट हमारा, देखिए दोनों साइड से हमारा ये बीप दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मॉसफेट ख़राब है, तो इसको एक बार रिमूव करके चेक कर लेते हैं बाहर। ठीक है,
और इसका भी रीज़न होता है दोस्तों, खाली मॉसफेट एक साथ ख़राब नहीं होता है। हो सकता है हमारा जो रेजिस्टेंस R2 R ओम के या 0 ओम के यहाँ पे लगे रहते हैं, इसको चेक करना होगा। तो एक बार पहले मॉसफेट को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बाहर निकाल के पहले एक बार सर्किट के बाहर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मॉसफेट ख़राब नहीं होता है, सर्किट के अकॉर्डिंग वो दिखाता रहता है। बट देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट आपका दोनों ही बीप दे रहा है, तो समझिए ये ख़राब है। ठीक है, अब ये ख़राब कैसे हुआ, हो सकता है रेजिस्टेंस के कारण से हुआ है। तो एक बार रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे हम। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने ओम का है पहले ये देख लेते हैं। तो 1R क्यों और 2R2 और 1R 0, यानी कि ये दोनों ही फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगी हुई हैं आसपास, जितनी भी रेजिस्टेंस है इसकी, तो सबको बीप आना चाहिए। ठीक है, यदि बीप नहीं आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस ख़राब है। तो बीप यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंसों पे, यहाँ पे ये वाला हो सकता है, नहीं ये भी सही है। ठीक है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस ठीक है। तो चलिए एक बार इसके विदाउट चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा आईपी से क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम मॉसफेट अदर मदरबोर्ड से रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार चालू करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डायग्नोस्टिक कार्ड लगा हुआ है और स्टैंड बाई एलईडी भी ग्लो कर रही है, और यहाँ से शॉर्ट करके ऑन कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ऑन हो चुका है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारा वो मॉसफेट से इशू था। ठीक है, और चलिए अब डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो इसमें पोस्ट एलईडी है ये हमारी इनिशियलाइज हो रही है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले भी 110% आने वाला है और आएगा ही। थोड़ा सा CPU हीट हो रहा है। तो वैसे तो बेसिकली हमें यहाँ पे फ़ैन रख लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो ओवर हीट हो चुका है। ठीक है, बट हो सकता है हमारा रैम भी ख़राब हो, तो इसके लिए एक बार रैम रिप्लेस कर लेंगे। क्योंकि जो शॉर्टिंग थी वो तो आपकी हट चुकी है। तो एक बार हम रैम चेंज करके ज़रूर देखेंगे। तो देखिए एक बार ऑन होकर बंद हुआ।
अभी डिस्प्ले नहीं आया है, तो एक बार इसका प्रोसेसर चेंज करके जोड़ देख लेते हैं दोस्तों। क्योंकि इस केस में आपका VRM शॉर्ट था, तो हो सकता है आपका प्रोसेसर भी ख़राब हो चुका हो। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आपका आ चुका है। तो VRM सेक्शन के साथ आपका प्रोसेसर भी ख़राब था, ठीक है। इसके रीज़न से आपका ये यहाँ पे डिस्प्ले तो आपका आ चुका है। ये देखिए, आप यदि ट्रिगर यहाँ से दोनों को शॉर्ट करोगे तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इन द सेंस इसका मतलब है डिस्प्ले आपका वर्किंग है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए, तो अभी कहीं ना कहीं कुछ और एक्सक्यूज है, तो अभी केवल मैं आपको USB पे दिखाना चाहता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। वैसे डिस्प्ले तो आपका इसमें है, ठीक है। तो कंसर्न ये था कि यदि आपका डेड मदरबोर्ड है तो उसको कैसे आप रिपेयर करेंगे, कैसे शॉर्टिंग चेक करेंगे, और किस सेक्शन में है आपको कैसे डायग्नोस करना है, ठीक है। इसमें अभी और काम बढ़ गया है दोस्तों। LED पे दिखा रहा है बट डिस्प्ले आगे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो सो गाइज, यहाँ पे जो ये IC है, देखिए VJ सेक्शन में जो IC ये लगी हुई है, तो मैंने इसको थोड़ा क्लीन किया है, क्लीन करके थोड़ा ड्राई किया है हॉट गन से। और चलिए अब देखते हैं इसमें डिस्प्ले है या नहीं है। तो देखिए एक बार ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और ऑन करने के बाद देखिए डिस्प्ले यहाँ पे हमारा आएगा। एक बार रिस्टार्ट हुआ है सिस्टम हमारा, देखिए फिर ऑन हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डिस्प्ले भी आपका आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आपका आ चुका है, ठीक है। ये डॉट आपको LED दिख रहा है, इससे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए बड़े देश का बड़ा बैंक आपका ये आ चुका है, ठीक है। B560, यहाँ पे वर्जन भी देखें, मॉडल नंबर भी देखें, ठीक है। और तो आपने देखा, हमने इसमें कई सारी चीज़ें आपके सामने डायग्नोस की हैं। और किस तरह डायग्नोस किया था एक नॉट पावरिंग ऑन केस मदरबोर्ड को। फिर उसमें हमने शॉर्टिंग चेक करी, शॉर्टिंग चेक करने के बाद हमें मॉसफेट डेड मिला, उसको डेड को हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद अभी हमने यहाँ पे देखिए कंपोनेंट लगाया भी नहीं है, हम मॉसफेट यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं अदर मदरबोर्ड से लेकर, ठीक है। उसके बाद आपने देखा हमारा डिस्प्ले तब भी नहीं आया था, बट हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया था। तो हमने प्रोसेसर भी चेंज किया, प्रोसेसर भी हमारा फॉल्टी था, क्योंकि यदि हमारा VRM शॉर्ट हुआ तो हमारा प्रोसेसर भी शॉर्ट हो गया था। तो इसके बाद भी हमने रैम को भी चेंज किया, हमारा रैम भी फॉल्टी था। तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हमने किस तरह डायग्नोस किया है और कैसे मदरबोर्ड को रिपेयर किया है। तो
वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।